हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और ये एक रिमाइंडर वीडियो है आप सभी के लिए जो लोग 20 तारीख का जिनका भी एलोकेशन हुआ था, जो लोग 20 तारीख से एडमिशन लेना स्टार्ट कर चुके हैं, जिनका भी फेज़ 2 मॉप ऑफ राउंड में एडमिशन हुआ है, ठीक है, उनके डेडलाइन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनका जो फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है आज है, यानी 23 अगस्त है। 23 अगस्त से पहले आप अपना जो भी फ़ीस पेमेंट करना है कर लीजिए, यानी 24 अगस्त आने से पहले आप जो भी फ़ीस पेमेंट का फॉर्मेलिटी है उसको आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और ना ही आपका अपग्रेड होगा सीट। ऑटोमेटिकली आपका सीट जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टैंड अलोन मोड में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी कॉलेजेस वाइज जो भी सीटें वैकेंट रहेगी वो आपका डायरेक्ट आपको एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेजेस वाइज। अब हो सकता है कुछ कुछ कॉलेजेस में सीटें अवेलेबल ना हो, वो टोटली कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितने सीटों के लिए वो लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अभी जो सेंट्रलाइज से एडमिशन हो रहा है, आप अपना फ़ीस पेमेंट कीजिए। फ़ीस पेमेंट करने के बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कीजिए, ठीक है। आपको अगर सीट को फ्रीज करना है तो आप अपग्रेड चूज करते तक टाइम आपको आर यू वांट अपग्रेड जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे नो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करके फिर थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जिनका भी एलोकेशन हुआ है सामने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। तो ये कोर्सेज इनका जो मिला हुआ है बीए ऑनर्स हिंदी, अब इनका कोर्सेज जो मिला हुआ है आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे जाके पेमेंट वगैरह कर लीजिए। जैसे यहाँ पे टेक एडमिशन आ रहा है तो यहाँ पे टेक एडमिशन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। एक बार और बता लेता हूँ। सीट यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो इनका ऑन रिजर्व से हुआ सिलेक्शन, हो सकता है आपका रिजर्व से हुआ हो। काफ़ी कैंडिडेट का क्या हुआ है कि जो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किए थे पर उनको ऑन रिजर्व शो कर रहा है। तो ऐसा होता है कि आपका मान लीजिए जो कटअप रहेगा, अगर कटअप आपका जनरल से मैच कर जाता है तो आपका सिलेक्शन ऑन रिजर्व से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो सीटें बच जाएगी तो वो रिजर्व कैटेगरी के किसी स्टूडेंट को उस रेंज में आएगा कटअप, तो उनका हो जाएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये वाला हो जाता है, डू यू वांट अपग्रेडेशन। अगर आप जो कॉलेज में लेना एडमिशन एकदम कंफर्म है आपको लेना ही लेना है तो आप सिंपल सा नो सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, क्योंकि आप प्रेफरेंस दिया है, अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए हैं कि जो नॉन इंटरेस्टेड कोर्सेज को भी अपने प्रेफरेंस में ऐड कर दिए थे। अब मैंने पहले भी बोला था कि जो इंटरेस्टेड कोर्स होगा उसी को आप डालिए, ठीक है। तो कर दिए थे, अब उनको अपग्रेड करना है। ये ध्यान रखिए अपग्रेड उनका होगा जिनका जो एलोकेशन हुआ है, जिस नंबर का एलोकेशन हुआ है उसके ऊपर का जो भी प्रेफरेंस होगा उनका एलोकेशन होगा, ठीक है। जिनका अगर पहला नंबर का प्रेफरेंस ही अलॉट हो गया उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उनका सीट फ्रीज हो जाएगा, यानी उस कॉलेज के आप पार्ट हो जाओगे और आप जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओगे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए अपग्रेडेशन करना है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अपग्रेडेशन मतलब होता है कि जो आपका मिला हुआ है प्रेफरेंस उसके ऊपर वाला आपका प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसलिए अपग्रेड मतलब ऊपर का, डाउनग्रेड मतलब नीचे का। तो नीचे का तो आपका हट जाएगा, अपग्रेड आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ऊपर ही ना जाओगे, सिंपल सा है। ये चीज़ें काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका देख लीजिए, इनको फीस पेमेंट करना होगा 3,370 रुपये। आज तक का टाइम है, यानी आज है 23 तारीख, तो 23 तारीख 11:59 PM रात तक आप अपना पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर 24 तारीख आ गया तो आपका पोर्टल क्लोज हो जाएगा, ना ही आप अपग्रेडेशन के लिए जा पाओगे ना ही आप फीस पेमेंट करोगे, ठीक है। तो इसलिए आप ले लो, ये नहीं कि आप स्टैंड अलोन मोड का अनाउंसमेंट हो गया तो आप एडमिशन नहीं लोगे। देखिए आप एडमिशन ले लो, सीट सिक्योर कर लो। वहाँ पे क्या गारंटी कि वहाँ पे सीटें आपको मिल जाएगी, यहाँ से सीटें बचेगी तब ना आपको मिलेगी वहाँ पे सीटें, इसलिए आप ले लो। ये नहीं कि आप वहाँ पे जाए फिर मतलब अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए जो सीट मिला है आपको मनपसंद का मिल गया ले लो, ये नहीं कि आप ये हल्के में ले रहे हो। अब जो सीट मिल गया आप एडमिशन के लिए ही ना इस साल आए हो तो आप एडमिशन लेके अपना सीट क्लियर कीजिए, यही है सिंपल सा। आपको यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ लिखा है पेमेंट अगर आप नहीं कीजिएगा तो ना ही आपका एडमिशन होगा ना ही आपका अपग्रेडेशन के लिए कंसाइडर किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन है, उसके बाद आपको टिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट आपको कर देना है।
ये सिंपल सा चीज़ है, इसको कर लीजिए और इसको डन कीजिए, ठीक है। अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम का वेट नहीं कीजिए, अभी ऑलरेडी आप लेट हो, इसलिए आपको जो भी प्रोसीजर करना है कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ मॉप ऑफ राउंड का, आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। उसमें मैं बता देता हूँ कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, अगर आपका हो जाता है तो, ठीक है। अभी अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन का भी मैं दिखा देता हूँ। अपग्रेडेशन के बाद ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कॉलेजेस वाइज। तो देख सकते हो आप, ये मेरे पास शेड्यूल है, ठीक है। 8 तारीख से स्टार्ट हुआ, 17 तक आपका फॉर्म फिलअप हुआ, देख सकते हो। 20 तारीख आपका एलोकेशन हुआ मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 का। अब 20 से 23 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। एडमिशन अगेंस्ट सीट अलॉटमेंट, जो भी आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। 23 तारीख तक आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा, यानी आज तक आपका टाइम है, आप अपना फीस पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। अपग्रेडेशन करना है, अपग्रेडेशन कर लीजिए। 27 तारीख को क्या होगा, जो लोग अपग्रेड किए रहेंगे उनको सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट का सीट नहीं मिला है तो उसमें एलोकेशन हो, ठीक है। इसमें हालांकि बोला नहीं गया है कि न्यू एलोकेशन के लिए, पर काफ़ी कैंडिडेट पिछले राउंड में, सॉरी पिछले साल में बोल रहा हूँ, पिछले राउंड में काफ़ी कैंडिडेट का जो न्यू एलोकेशन भी हुआ था, तो हो सकता है न्यू एलोकेशन हो, पर यहाँ पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब आप देखिए, अगर हो एलोकेशन होगा, ठीक है। हो सकता है न्यू एलोकेशन हो, अगर नहीं होगा तो आप स्टैंड अलोन मोड में आप एडमिशन लेना, ठीक है। तो 27 तारीख के शाम के 4 बजे आपका आएगा अपग्रेडेशन का रिजल्ट, ठीक है। जो लोग अपग्रेड किए रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जिनका अपग्रेड हुआ रहेगा सीट, उनका दिख जाएगा, एक तो नया दिखेगा, एक पुराना दिखेगा। नया में तो वही फीस पेमेंट किए रहोगे, पुराना वाला जब आएगा, सॉरी नए वाला में तो दिखेगा ही दिखेगा, पुराना वाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपका दोनों में से जो एडमिशन लेना है ले सकते हो। अगर पुराने वाले में ही रहना है तो वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिएगा। नए वाले में आपको लेना है तो नए वाले में आपको फीस पेमेंट करके जो भी अमाउंट डिफरेंस होगा उसको पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अमाउंट कम हुआ पुराने वाले से, तो जो बीच का अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते दौरान अपना जो भी बैंक अकाउंट दिया है। जब एडमिशन प्रोसीजर एंड हो जाएगा 7 तारीख को, उसके बाद लगभग 20 से 30 दिनों के अंदर आपका फीस पेमेंट आ जाने वाला है, आपके जो भी बैंक रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट है वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 से 30 तक एडमिशन होगा, जो भी अपग्रेड जिनका भी हुआ रहेगा उस बीच में आप फीस पेमेंट करोगे, जिनका अमाउंट गैप होगा वो अमाउंट करेंगे तक, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें डन हो जाएगा। उसके बाद जिनका 30 तारीख तक डन हो गया, उसके बाद आपको 3 से 7 सितंबर के बीच में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जो भी आपको कॉलेजेस मिला होगा मॉप ऑफ राउंड में, और क्लास भी ज्वाइन आप करना स्टार्ट कर दोगे। तो कॉलेजेस वाइज आपको शेड्यूल देगी कि ये कोर्सेज वाले इस दिन आएंगे। तो हो सकता है जो बीकॉम वाले होंगे उनको 3 को बुलाया जाए, बीए वाले होंगे उनको 4 को बुलाया जाए। तो डिफरेंट शेड्यूल रहता है, क्योंकि कॉलेजेस के पास भी लिमिटेड फैकल्टी है, तो सबका एक साथ करना तो पॉसिबल नहीं होता है, पर वो लोग एक टाइम स्लॉट दे देते हैं, उस टाइम स्लॉट में अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमसे जरूर पूछो, जो भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ और आपको हेल्प किया जाएगा। ऐसा ही वीडियो आपके लिए आता रहेगा, डोंट वरी, सारा वीडियो कवर किया जाएगा, बस सही वक्त के साथ साथ आपको जो वीडियो का अपडेट है वो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए यही था, बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे मिलेगा एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बातें होती हैं, ठीक है। तो यही है, बाकी आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।